फॉरेन भी पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाने का भी कुछ योग या कुछ होता है ऐसा कि हर बच्चे में वो होना चाहिए, फिर कोई रेमेडी आप बता सके कि यार हाँ बाहर फॉरेन जाने के लिए तो आप अपने ना घर के नॉर्थ वेस्ट में ना जहाँ पर कौन सी कंट्री में आपको जाना है, ये मैं आपको इसके 2 उपाय बता देती हूँ। एक तो फॉरेन कंट्री में किसी ने जाना है तो ये जो है ना दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, अच्छा, दुरंत देव अधिवासिता विदेशवास, ये तो चैंटिंग कर लो। दूसरा अपने जो है ना जो ये भी दुरंत देव से निकला हुआ ये भी वर्ड। और दूसरा क्या कहते हैं, अपने सारे जो आपके जितने भी वीज़ा है और सब सारे पेपर वेपर जो पासपोर्ट वगैरह है वो अपने नॉर्थ वेस्ट में रख दो, नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वहाँ पर रखोगे, ब्लू कलर की फाइल बना लो, वहाँ पर सारा सामान रख दो। और जिनको लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, कई लोगों को लोन नहीं मिल रहा ना, विदेश जाना है, लोन नहीं मिल रहा, विदेश नहीं जा रहा, वो उस बैंक से, जिस बैंक में वो अप्लाई कर रहा है ना, उस बैंक की फोटो नॉर्थ वेस्ट में लगा दे, लोन हो जाएगा उसका। अच्छा जी, देख लो करके। एक्सिस बैंक है तो एक्सिस बैंक की लगा देख दो। लो कहीं मेरे मालिक आप हैमर ले लेना अब थोड़े दिनों में। क्या गाड़ी नहीं आती वो हैमर, हमर हमर हमर। अच्छा, जिन जिन लोगों के ना, कई लोगों के सिबिल भी खराब होते हैं, सिबिल भी खराब होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस जिस बैंक से उनका सिबिल खराब है ना, उस बैंक की फोटो अपने नॉर्थ वेस्ट में लगा ले, ठीक है। उससे उसका सिबिल ठीक होने का प्रोसेस तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक आपको वे आउट मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि वो आपका बस उसी दिन सिबिल ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होगा, पैसे दिए नहीं, नंबर अपने आप मैजिक हो गया, ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैम, एक चीज और रहती है आजकल लोगों की फैमिलीज में, पितृदोष बहुत रहता है लोगों को, उसके लिए कुछ बताओ। ये होता क्या है, पहले तो ये बताओ। देखिए, पितृदोष तो ना बड़े सारे दोषों से मिलकर बना होता है। वैसे एक बात बताऊं आपको, बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं, क्या कहते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष तो 99% कुंडलियों में होता ही होता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष से भी डरने की जरूरत नहीं है, वो 35 साल के बाद अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ना, अब देखो सचिन तेंदुलकर की कुंडली में कालसर्प दोष है, वो कितनी ऊंचाई पे है। कालसर्प दोष में देखना पड़ेगा कि खाता हुआ मुंह है सांप का कि बढ़ता हुआ मुंह है, ठीक है। ये भी होता है कि अगर आपका कि वो सांप का मुंह यानी कि राहु का मुंह किधर है, वो आपके ग्रहों को खा रहा है या आपके ग्रहों को ऊंचाई पे लेके जा रहा है, ये दोनों तरीके का कालसर्प दोष। पर पितृदोष तब होता है जब आपने पिंड दान नहीं किया होता, तब होता है या कब होता है? देखो, पितृदोष के लिए तो मैं कहती हूँ कि जैसे बड़ी कुंडली में बड़े सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे पितृदोष बन जाता है। वैसे कहते हैं ना कि आपने पितरों को सताया है, ये किया है, वो किया है। अब एक और बात सुनो, कई लोग कहते हैं पितृदोष का अभी क्या उपाय है, ये सभी लोग कर सकते हैं ये उपाय। आपने चावल उबालने हैं, सफेद चावल लेने हैं, आपने उसमें घी डालना है 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जिससे आपकी श्रद्धा हो। वो उबालने के बाद आप ठंडे कर लीजिए, उसमें घी डालिए, उसमें काले तिल, थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, केले का पत्ता लीजिए और जाकर कौओं को, कुत्तों को खिला दीजिए। आपका पितृदोष ठीक। जिन लोगों को भूत प्रेत चीजें नजर आती हैं या उनके पितृ उनके रातों को सपनों में आते हैं, ये बात भी सुन लो आप। हाँ मैम, ये बहुत ज्यादा ये होता है बात भी लोगों सुन लो। को। हाँ, ये जो है ना, कई लोग कहते हैं ना हमें तो अपने पितृ दिख रहे हैं, हमें अपने पितृ दिख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने पितरों की फोटो है, जैसे पूरा अपने मम्मी मर गई, पिताजी चले गए, स्वर्गवास हो गया, तो उनकी फोटो अपने पास ले लेके घूमते हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरे, वो लोगों ने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने उनकी पिक्चर्स लगा रखी होती हैं, तो वो उनको सपने में आती हैं, क्योंकि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। पर मैम, पितरों का आना नेगेटिव तो नहीं है? देखो, कई लोग तो अब मेरे पास पता क्या होता है, जब भी मेरे जो है ना, क्या कहते हैं, फादर मेरे सपने में आते हैं, तो मुझे कोई चीज़ बता के ही जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या कहते हैं कि ये मैंने चीज़ देखी है, वो मेरे पास आते हैं तो मेरे को कोई नई चीज़ें दिखा के जाएंगे, बता के जाएंगे। ये मेरे को साथ बहुत सालों से हो रहा है, और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा है। मैं तो जाके लवारिस लाशों को कफन भी चढ़ाती हूँ। ये जो यहाँ पर हमारे सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के सामने बर्फ खाना है, वहाँ पर लवारिस लाशों का पूरा वो रहता है, वहाँ पर सारी लवारिस लाशें आती हैं। मेरा पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा है, तो मैं उसको उतारती हूँ। तो मैं इतनी लाशों को, मतलब आप जाके वहाँ पर बोलोगे साक्षी ठाकुर कौन है, वो बताएंगे आपको कि वो तो इतनी कफन चढ़ाती हैं, मतलब आकर मैं मतलब अंदर फ्रिजों में जा के, क्योंकि उनका कोई नहीं है। ये मैसेज उन्होंने ही आपको दिया है कि ये काम करना है? तो क्या कहते हैं कि जो है ना, ये अपना मैं पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास को भी उतारती रहती हूँ। जो पीछे के पेंडिंग कर्मा है, वो भी आपको साथ साथ में उतारने होते हैं। ये भी देखो, ये भी हमारे कर्मा है, जो हमें पिछले जन्म वाले भी उतारने हैं। तो ये है, तो ये पितृदोष का तो बहुत ही बढ़िया रेमेडी आपकी हो गई। ये आप करो, इससे बहुत जल्दी पितृदोष उतर जाता है। और अपने घर के साउथ वेस्ट में, आप लोग कहेंगे कि हमें लगानी कहाँ है फिर फोटो, अगर नॉर्थ ईस्ट से हमने उतार ली तो आपको साउथ वेस्ट में लगानी है पितरों की फोटो। और अगर आप ये चावल वाला नहीं कर सकते हैं तो
तो खाना खाते हुए एक रोटी, थोड़ी सी दाल, सब्जी, जो भी आप खा रहे हैं वो उठा के साइड पे रख दीजिए। ये मेरे पितरों का नाम का है और उसे उठा के पक्षियों के लिए। ये तो अक्सर करते हैं ये लोग जो घर में बड़े बूढ़े करते हैं, मतलब ये मैंने देखा है कि ये करते आ रहे हैं लेकिन अब सालों से। बच्चों ने छोड़ दिया करना ये सारी चीज, तो इसको करने से भी बड़ा ही आराम आता है।